Good morning, all your students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will discuss the chapter named A Letter to God, which is written by ZL Friends. And in the previous lectures, I have explained some topics also. And today I will discuss this chapter named A Letter to God. So let's start, students. तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है आ लेटर टू गॉड, अगर मैं बात करूँ क्लास 10th के लिए मैं बात करूँ तो क्लास 10th के लिए जो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है आपका, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड में बात करूँ तो सीबीएसई बोर्ड में ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड में, अगर यूपी बोर्ड के लिए मैं बात करूँ तो ये जो यूपी बोर्ड में है आपका, ये आपका सेकंड चैप्टर है आ लेटर टू गॉड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू जान लेते हैं कि इस चैप्टर में दिया क्या गया है, बेसिक इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें क्या इससे सीखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, एक मेन कैरेक्टर है लेंचो। कौन है स्टूडेंट्स? लेंचो। तो ये जो लेंचो है ये एक फार्मर है, और जो फार्मर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा फार्मर जो होते हैं वो अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पर जो लेंचो था एज अ ऑक्स किस तरीके से काम करता था, जैसे कि जानवर खेतों में काम करते हैं उस तरीके से काम करता था। एंड वन टाइम क्या होता है, एक ऐसी इवेंट होती है कि उसकी जो क्रॉप होती है उस क्रॉप में हेल स्टोन्स जो ओले हैं वो ओले पड़ जाते हैं, और जो हेल जैसे ही हेले होती है तो उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और जब उसकी जो क्रॉप है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, अब उसके पास और कोई अर्निंग का कंडीशन भी नहीं थी, अर्निंग का वे भी नहीं था, कहाँ से वो अर्निंग करे, अपनी फैमिली को कैसे सरवाइव करेगा। तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही इवेंट आती है कि वो एक लेटर राइट करेगा गॉड के लिए, और गॉड से क्या करेगा, गॉड को लेटर लिखेगा और गॉड से क्या करेगा, डिमांड करेगा कुछ अमाउंट के लिए। तो ये गॉड से कुछ अमाउंट के लिए डिमांड करता है। जैसे ही वो डिमांड करता है, अब उसका फेथ देखिए। क्या स्टूडेंट आप में से किसी ने अभी तक गॉड को लेटर राइट किया हुआ है? गॉड को लेटर राइट नहीं किया होगा ना किसी स्टूडेंट ने, बट स्टूडेंट उसे इस बात का ट्रस्ट था। ट्रस्ट और बिलीव दो चीज़ें होती हैं। जब आपको पता है कि वो काम ज़रूर होगा, जब आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे बिलीव की बात करूँ और वहाँ पे ट्रस्ट की बात करूँ, ये दो चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो जो बिलीव होता है स्टूडेंट, हमें किसी बात को पता है, हाँ वो कर सकता है, क्या पता है वो हमें कर के दिखा सकता है, तो वहाँ पे बिलीव, हाँ मुझे बिलीव है ऐसा हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ ट्रस्ट की, तो जो ट्रस्ट होता है स्टूडेंट, ट्रस्ट हमें उस पर 101% होता है कि वो काम होगा ही। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो लेटर राइट करता है तो जो गॉड है, तो गॉड को आप लोगों को पता है कि गॉड तो डायरेक्टली लेटर का रिप्लाई देगा नहीं। तो गॉड, या आप कोई भी इवेंट मान लीजिए, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि गॉड का एक कोई भी पर्टिकुलर एंजल, एक दूत की तरह से कोई भी एक पर्सन आता है। अब वो होता है पोस्ट मास्टर। कौन होता है? पोस्ट मास्टर होता है। अब लेटर जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करता है, और उसमें वो पोस्ट मास्टर से डिमांड करता है कि मुझे गॉड पैसे चाहिए। क्या डिमांड करता है? मुझे 100 पैसोस चाहिए। क्या चाहिए? ये करेंसी है पैसोस, और वो 100 पैसोस की डिमांड करता है। अब वो डिमांड करता है तो जैसे ही पोस्ट मास्टर लेटर को रीड करता है, जैसे उसने रीड किया तो वहाँ पर 100 पैसोस लिखे। अब वो पहले तो ये समझता है कि गॉड को कैसे भेजा जाए लेटर, क्योंकि उसे पता है कि गॉड के लिए अभी तक तो कोई लेटर नहीं है। जब गॉड के लिए लेटर नहीं है तो उसके माइंड में चीज़ें घूम रही हैं, उसके माइंड में चीज़ें घूम, तो थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, वो अमाउंट को कलेक्ट करता है, और अपने जितने भी कलीग्स होते हैं उनसे बोलता है कि देखिए हमारे पास एक ऐसा लेटर आया हुआ है, इस लेटर में एक पर्सन है लेंचो, उस लेंचो ने क्या किया हुआ है, गॉड से अमाउंट की डिमांड की हुई, क्या गॉड इसको अमाउंट भेजेगा? तो फाइनली उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वो क्या करता है कि अमाउंट को कलेक्ट करता है, अपने सभी फ्रेंड्स से कहता है ये एक चैरिटी का काम है, ये दान का काम है या पुण्य का काम है, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट को कंट्रीब्यूट करिए। तो जैसे ही वो अमाउंट को कंट्रीब्यूट करता है तो वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है, अपने कलीग से बोलता है, फ्रेंड से बोलता है, तो मोर देन हाफ वहाँ पे कर पाता है। क्या करता है? मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा जो अमाउंट है
वो कलेक्ट कर पाता है। जब वो अमाउंट आधे से ज़्यादा कलेक्ट कर पाता है तो अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब उसने अमाउंट आधे से ज़्यादा कलेक्ट कर पाया है, कंप्लीटली तो कलेक्ट नहीं कर पाया था, फिर भी उसने क्या किया, उस अमाउंट को पोस्ट कर दिया और एक लेटर राइट किया उसमें ब्लैंक पेज ना, जैसे कि सिग्नेचर करते हैं ना, उसमें गॉड नीचे सिग्नेचर कर दिया। तो स्टूडेंट समझ में आया इसमें क्या होता है, तो उसने गॉड वहाँ पे राइट कर दिया। अब जैसे ही जो लेंचो है, लेंचो को वो लेटर मिलता है, तो लेंचो को तो ट्रस्ट था, बिलीव नहीं था, ट्रस्ट था स्टूडेंट, क्या था, ट्रस्ट था कि उसके पास पैसे आएंगे। तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ उस बात से। जब वो सरप्राइज़ नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अमाउंट को भी कलेक्ट किया। तो जैसे उसने अमाउंट को कलेक्ट किया तो वो अमाउंट ना कंप्लीट अमाउंट नहीं था। ये चीज़ मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि कुछ तो चीज़ें सरप्राइज़ के लिए होनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा बट चीज़ों को मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक समरी है तो उसका जो अमाउंट होता है वो पूरा नहीं होता। अब उसका माइंड समझ सकते हो क्या होगा उसके साथ। जैसे आप किसी को ट्रस्ट हो कि वो आपको पूरे पैसे देगा, बट वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि या तो किसी ने चीट कर लिए हुए, तो उसके माइंड में, लेंचो के माइंड में सिर्फ एक छोटी सी बात आती है। वो क्या सोचता है कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर और उसकी टीम है, उसने क्या किया है, उस अमाउंट को डिडक्ट कर लिया, कम कर लिया, फिर अपने पास रख दिया है स्टूडेंट। तो समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, तो जैसे ही उसको ये लगा कि ये जो अमाउंट है उसने अपने पास रख लिया, तो वो दोबारा से एक लेटर राइट करता है। उसने जैसे ही दोबारा से एक लेटर राइट किया और उसमें पता है क्या लिखा, उसमें लिखा कि गॉड आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, गॉड हमें आप पर ट्रस्ट है, लेकिन बट नेक्स्ट टाइम आप जो अमाउंट है वो आप अमाउंट मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए। किसके थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। क्यों, रीज़न क्या था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजने का रीज़न ये था कि अमाउंट जो है, कुछ अमाउंट पोस्ट मास्टर अपने पास रख लेते हैं और मेरे पास सिर्फ बचा हुआ अमाउंट ही भेजते हैं। मीन्स यहाँ पर जितनी भी टीम है वो क्रूक है, क्या है, क्रूक है, धोखेबाज है। क्या है स्टूडेंट, धोखेबाज है। और फाइनली वो दोबारा से लेटर राइट वहाँ पे पोस्ट कर देता है। जब दोबारा से जब उसने लेटर को पोस्ट किया तो उसकी जो कंडीशन है वो देखने लायक होती है। जैसे ही उसने पोस्ट किया तो उसकी जो कंडीशन होती है, वो किस तरीके से लेटर को पोस्ट करता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्या क्या वो सोचता है, और क्या क्या उसकी एक्टिविटी जो दिखावे की, कुछ चीज़ें वो दिखावा करके करता है। मीन्स उसकी रियल चीज़ें होती हैं, हमें लगता है वो दिखावा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं जब चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा वो मैं आपको समझाऊँगा। तो स्टूडेंट ये थी समरी आपकी आ लेटर टू गॉड की। और फाइनली क्या होता है स्टूडेंट, जब पोस्टमास्टर लास्ट में उस लेटर को पढ़ता है तो उसने वही चीज़ें पता चलती हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि देखिए इसे कहते हैं ट्रस्ट। तो स्टूडेंट्स मैं भी आप लोगों से कहूँगा, यदि किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट है तो उसको ट्रस्ट कम्प्लीटली रखिए, सो दैट आप भी लेंचो की तरह हो सके, सो दैट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपकी हेल्प कर सके। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर की जो समरी है। नेक्स्ट मैं पैराग्राफ वाइज आपको चैप्टर से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से मैं आपको 1 बाय 1 पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट समरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।